आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम ये समझेंगे कि गुरु पूर्णिमा का क्रिया योग स्वरूप क्या है, क्योंकि इस समय गुरु की परिभाषा थोड़ी अलग है। जो क्रिया योग स्वरूप में गुरु की परिभाषा बताई गई है, जो कि सत्य है, क्योंकि यदि क्रिया योग स्वरूप किसी भी चीज़ का निर्धारित है तो अर्थात वही सत्य है। और उसी परिभाषा को लेके यदि व्यक्ति क्रिया योग ध्यान में आगे बढ़ता है तो ही उसकी प्रगति संभव है। गुरु शब्द का उपयोग हुआ था उसके लिए जो, या उस क्रिया के लिए जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति नहीं, वह क्रिया जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है। अंधकार को दर्शाया जाता है रात्रि से, तो आपको जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वह प्रक्रिया गुरु है। जिसका अर्थ यह हुआ कि जब मनुष्य का परब्रह्म से, स्वयं का परब्रह्म से योग स्थापित हो जाए, उस समय को बोलते हैं शरीर में प्रकाश की प्राप्ति होना, जिसे बाइबल में 7 चर्चेज, कैंडल और 7 स्टार्स से बताया गया है। उसी प्रकाश को वहाँ पे भी दर्शाया गया है। और जब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है, अंधकार हम दर्शाते हैं माया से। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक कीट है, उसको प्रकाश की तरफ ले जाकर उसका अंत हो जाए तो वह प्रकाश की तरफ जो कीट को लेके जा रहा है वह प्रक्रिया गुरु है। नहीं, वह प्रक्रिया गुरु नहीं है। यही इसी प्रकार से जो ये माया रूपी संसार है, जिसमें हमें लोभ होता है, माया होती है कि हमारे पास ये सामान होना चाहिए, वो सामान होना चाहिए, ये अंधकार है। आपका एक बड़ा चकाचौंध भरा जीवन वो प्रकाश नहीं है। प्रकाश तब है जब अंदर से प्रकाश की ऊर्जा की आपको प्राप्ति हो। बाहर से प्रकाश का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से कीट अगर वहाँ जा रहा है प्रकाश में और स्वयं को समाप्त कर रहा है तो वह प्रकाश नहीं है। इसी प्रकार से यदि मनुष्य लालच, लोभ, मोह, अहंकार, माया से ग्रसित होकर ये सांसारिक प्रकाश की तरफ स्वयं को ले जा रहा है और सोच रहा है कि वह प्रकाश मेरे को गुरु द्वारा लिए जा रहा है, तो वो प्रकाश गुरु का नहीं है, वह क्रिया गुरु की नहीं है। जो क्रियाएं गुरु द्वारा दी जा रही हैं वह कैसी क्रियाएं हैं? वह है क्रिया योग ध्यान की क्रियाएं, जिसके माध्यम से व्यक्ति के शरीर में जो चक्र हैं उनका जागरण होता है, अर्थात वह प्रकाशमान होते हैं। और जब शरीर के समस्त चक्र प्रकाशमान होते हैं तब एक स्वयं से जो व्यक्ति है वो माया, मोह, लोभ, अहंकार इनसे मुक्त होता है और स्वयं को परब्रह्म के साथ जोड़ने में समर्थ हो जाता है। और इसी चीज को दर्शाया गया है पूर्णिमा से। पूर्णिमा किस प्रकार से? जिस प्रकार से चंद्र का प्रकाश है उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर प्रकाशमान हो मनुष्य। चंद्र का प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? चांदनी कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। अर्थात ऊर्जा का एक स्रोत निर्धारित है जहाँ से समस्त चीजों को प्रकाश प्राप्त होता है। इसी प्रकार से शरीर में भी एक स्रोत निर्धारित है ऊर्जा का, जिसके माध्यम से समस्त चक्र प्रकाशमान होते हैं। पर इन दोनों के अर्थ को इसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा के रूप में दर्शाया गया है। इसी प्रकार से जब हम नव दुर्गा के विषय में देखते हैं तो इसी प्रकाश को चंद्र घंटा से दर्शाया गया है। जो चंद्र का प्रकाश, जिसके माध्यम से शरीर में अनेक प्रकार के नाद उत्पन्न होते हैं, उसे चंद्र घंटा दिखाया गया है, दर्शाया गया है। जब हम गुरु और पूर्णिमा के विषय में चर्चा करते हैं उस समय हम चर्चा करते हैं चरण के विषय में। चरण का अर्थ है जिस पथ पर चलने से आनंद की प्राप्ति हो। जब गुरु शब्द का अधिक अर्थ समझने के लिए संत कबीर की मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप उसे जरूर देखें। उसमें गुरु शब्द के अर्थ को लिख के समझाया गया है, आपको समझने में आसानी होगी। चर बोलते हैं
जो चलायमान है, जो चलने की गति है, जो चल रहे हैं, जो पथ है। और ड़ा बोलते हैं आनंद को। जिस पथ पर चलने से आनंद की प्राप्ति हो, उसी पथ पर चलना है। जिसे कहते हैं कि गुरु के चरण पकड़ के चलना है। तो जो क्रियाएं हैं वह गुरु है, जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है और परब्रह्म के साथ एकाकार होता है। तो वो कैसे होगा उस पथ पर चलने से? जिस पथ पर चलने से आनंद की अनुभूति हो। और वह आनंद क्या है? जिसे सत्य, चित और आनंद कहा गया है। वह वो आनंद है जिससे साधक को समस्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जगत बताया गया है, जिसकी गति है वह जगत है। यह गुरु पूर्णिमा का क्रिया योग स्वरूप है, जिसको यदि हम कम शब्दों में समझें तो वह क्रियाएं जिसके माध्यम से हमारे शरीर के समस्त चक्र जागृत होते हैं और हम अपने आप को परब्रह्म अथवा निराकार के साथ एकाकार महसूस करते हैं, वह पूर्ण क्रिया गुरु पूर्णिमा है। इसी के माध्यम से जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है उसे आप मनाएं। और सबसे जो उत्तम तरीका वह यह है कि आप क्रिया योग ध्यान करें और अपने साथ साथ हर एक प्रकार से सभी साधकों को इसके विषय में जानकारी दें, जिससे आपके साथ साथ अन्य सब भी इन क्रियाओं को करें और इसका लाभ प्राप्त कर सकें। गुरु पूर्णिमा पर्व